जय भीम साथियों। आज मैं SIR जो देश में अभी कराया जा रहा है तो उसके गणना प्रपत्र के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ कि उसमें किसी भी तरह की आपको यदि समस्या लग रही है तो आप जरा मुझे गौर से देखें। देखिए, ये एक गणना प्रपत्र का प्रारूप है जिसे BLO घर घर में उपलब्ध करा रही हैं 2 सेट में। तो एक सेट आपको भर के BLO को जमा करना होगा और एक सेट प्रूफ के तौर पर BLO के साइन करवाने के बाद अपने पास रखना होगा। तो देखिए, यहाँ आप देखिए जरा BLO का नाम और संपर्क नंबर। तो जैसे मेरे BLO का नाम है श्री यज्ञ दत्त शर्मा, BLO उनका ये मोबाइल नंबर है। तो ये हर फॉर्म पे आपके BLO का नाम और मोबाइल नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद आप आइए इधर, निर्वाचक का नाम, एपिक संख्या, पता, यानी कि जो मेरा नाम है, मेरा वोटर ID कार्ड की संख्या है और मेरा पूरा एड्रेस वो पहले से उस फॉर्म के ऊपर होगा। और इसके बाद देखिए, क्रम संख्या, भाग संख्या, नाम, विधानसभा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम और राज्य का नाम, ये सारी चीजें यहाँ पहले से ही छपी हुई आपको फॉर्म पर मिलेंगी। इसके बाद देखिए, इस स्थान पर आपको वर्तमान मतदाता सूची में उपलब्ध मतदाता की फोटो प्रिंट रहेगी, यानी पहले से इस जगह फोटो हमारा होगा इस फॉर्म पर, ये जानकारी पहले से होगी। और यहाँ पर आपको वर्तमान का अपना फोटो लगाना है इस जगह। तो मैं अपना आपको एक फोटो लगाकर दिखा देती हूँ। देखिए, आपको इस तरह से एक अपना फोटो चिपकाना है इस जगह। और आप अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जन्म तिथि, दिन, माह और वर्ष में। अभी जैसे 1992 मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो 31/12/1992। तो यहां ये भरना है। इसके बाद आइए आधार संख्या वैकल्पिक, यदि आधार संख्या है तो वो आपको भरनी होगी। मैं भर के आपको दिखाती हूं। तालीस 48 14 88। देखिए, यहां मैंने अपना आधार संख्या लिखी है और तीसरे नंबर पर मांगा है मोबाइल नंबर। तो यहां आपको लिखना है अपना मोबाइल नंबर। तो 51 10 1। तो ये है मेरा मोबाइल नंबर। अभी देखिए, पिता या अभिभावक का नाम जो भी है, तो मैं अपने पिताजी का नाम लिख देती हूं, पूरन सिंह। ये मेरे पिताजी का नाम है। इसके बाद पिता अभिभावक का एपिक नंबर, यानी मेरे जो पापा हैं उनका जो वोटर ID कार्ड है उसका नंबर, पहचान पत्र है उसका नंबर मांगा है यहाँ पर, XIK 13 96 और 20। तो ये मेरे पापा का वोटर ID कार्ड का नंबर है। और इसके बाद माता का नाम मांगा है तो उनका भी मैं नाम लिख देती हूं, राजकली देवी। ये मेरी माता का नाम है। और अभी जैसे पिता का वोटर ID कार्ड का नंबर था, उसी तरह से माता के नाम के नीचे बिल्कुल माता का वोटर ID कार्ड का नंबर आपको लिखना है, यदि उपलब्ध है तो। और अगर उपलब्ध नहीं है तो इस स्थान पर आप NA भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा, कॉलम में भी लिखा हुआ है यदि उपलब्ध है तो। तो देखिए, यहां मैं लिख देती हूं LFD 30 35 और 42। ठीक। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा
पति पत्नी का नाम यदि लागू हो तो, यदि शादी नहीं हुई है तो इस जगह भी आप एने लिख सकते हैं दोनों कॉलम में, क्योंकि जो पति या पत्नी है उनका नीचे फिर उसी तरह से जैसे माता पिता का नाम और उसके बाद इनका एपिक नंबर मांगा है, उसी तरह से यहां भी एपिक नंबर मांगा है। तो अभी मेरी तो शादी हो गई है तो मैं अपने हस्बैंड का नाम लिख देती हूं, राहुल कुमार। और इसमें लिखना है नीचे हस्बैंड का एपिक नंबर, जैसे माता पिता का लिखा गया है बिल्कुल ऊपर उसी तरह से, XIK 20 30 45। देखिए ये कॉलम अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, यहां किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये पति पत्नी वाले कॉलम एनए दोनों जगह आपको लिखना पड़ेगा, ये दोनों कॉलम फिर खाली रहेंगे, एनए लिखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं, अभी जैसे कि मेरी शादी हो गई और यहां 2003 का जो मतदाता सूची है, अब 2003 में तो मैंने वोट नहीं डाली थी ना, तो इस कॉलम से मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मैं इधर आ जाती हूं क्योंकि 2003 तक मैं मतदाता नहीं थी। तो अब मैं इस कॉलम में आ जाती हूं, तो यहां लिखना है मुझे पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, क्योंकि मेरी पहचान मेरा जो मायका पक्ष है वहां से होगी, तो मैं अपने पापा का नाम लिखूंगी यहां। तो यहां लिखती हूं मैं पूरन सिंह। यहां ससुराल पक्ष से मुझे कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि 2003 में मैंने वोट नहीं डाली थी। तो यहां मैं अपने पापा का नाम लिख रही हूं, पूरन सिंह। बहुत ही आसान प्रक्रिया है ये। अभी देखिए यहां पर अब पापा का पहचान पत्र का जो एपिक नंबर है XIK 1396 1396 और 20। अब देखिए संबंधी का नाम तो यही है जो मैंने ऊपर लिखा है, पूरन सिंह। ठीक, अब देखिए संबंध क्या है उनसे मेरा, वो मेरे पिता हैं। अब इसके नीचे आ जाता है जिला। अभी जिला है मेरा बुलंदशहर। बहुत ही आसान प्रक्रिया है ये। और देखिए अब राज्य का नाम लिखना है यहां पर उत्तर प्रदेश। अभी देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, अभी देखिए जनपद बुलंदशहर का जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है वो 65 है, लेकिन 2003 में 65 नहीं थी। तो यहां जो 2003 वाली है, क्योंकि पहचान तो मेरी जो है वो मेरे पिता से हो रही है ना, तो यहां पे वर्तमान वाली नहीं लिखनी है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जो 2003 में था ये सबका अलग होगा। तो यहां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या है बुलंदशहर की, उस समय 65 नहीं थी जो आज 65 है, उस समय इसकी 368 थी। तो यहां ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2003 में बुलंदशहर की जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या थी वो 368 थी और यहां भाग संख्या 240 और जो क्रम संख्या है वो 230 है। ये बड़ी आसान प्रक्रिया है और इसे खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं। और किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत लगे तो बीएलओ से आप जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन सूचना आपको सारी चीजें मिल रही हैं। और देखिए यहाँ है, यहाँ हस्ताक्षर करें और तारीख भरें। तो यहाँ मैं आपको हस्ताक्षर कर देती हूँ अपने, अभी तारीख भी भर देते हैं। क्या तारीख है? 26/11 संविधान दिवस, 26/11
2025। तो ये कंप्लीट हो गया फॉर्म आपका, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और आप बेफिक्र रहिए। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आपको देश से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। सिर्फ आपको, यदि आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने स्तर से पे बैक टू सोसाइटी, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस काम में आप उनकी हेल्प करिए। कुछ लोग बहुत घबराए हुए मिल रहे हैं, मैंने देखा था, उनके फॉर्म भरने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो अपने स्तर से जितने भी आस पड़ोस में लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा ये सूचना जो है, अच्छी सूचनाएं वायरल करिए। थैंक यू।